नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ मस्त और अच्छे से होंगे। और भगवान आपको जहां कहीं पर भी हो अच्छे से रखे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देते रहें। जैसा आप लोगों का सपोर्ट प्रेजेंटली हमें मिल रहा है वैसा का वैसा सपोर्ट आप ये कंटिन्यू जो है वो बनाए रखें। हम लोग भी आप लोगों के लिए सेम इसी प्रकार से आपकी भावनाओं के अकॉर्डिंग हम लोग आपको ये जो लेक्चर वगैरह वीडियो वगैरह जो भी है वो डालते रहेंगे, है ना। एक तो मैं आपसे कुछ विशेष संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कैसा भी कोई अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, है ना। ताकि कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग लिखेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ताकि हमें थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगर हम लोग आपको मोटा मोटी थोड़ा सा समझ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू आप लोगों को जो ये वीडियो है उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो करते रहेंगे, है ना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और आप भी इसी तरीके से आपकी जो ये स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें। जैसा हम लोगों को पता है कि राजस्थान को लेकर बहुत सारे परिवर्तन हैं और परिवर्तन सीमाओं को, जिलों को, इनको लेकर बहुत सारे परिवर्तन चेंजेस जो अपने को देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा ये सेशन है। तो राजस्थान के जितने भी नए जिले बने उनके ऊपर हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप लोग ये वीडियो जरूर देखें। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन ऑल एग्जाम्स में कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन पुटअप होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। सॉरी। सो आप लोग ये जो राजस्थान की सीमाओं को लेकर ये जो लेक्चर है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े इनको, है ना। जैसे हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को ये बता रखा है और फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटी आपको जो है वो रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोग वापस रिफ्रेश हो जाए। और आप लोगों ने अगर मेरे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पीछे वाले वीडियो जरूर देखें आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। राजस्थान की सीमाओं को लेकर जैसे हमने चर्चा की थी कि राजस्थान की सीमाएं दो प्रकार की है और दो प्रकार की जो सीमाएं है उसमें एक तो है स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, और स्तरीय अंतरराष्ट्रीय के बाद में अगर हम लोग चर्चा करें तो यह है स्तरीय अंतर राज्य सीमा रेखा। तो यहां से आप लोग एकदम सिंपल वे में सिंपल वे में ये चीजें हम लोग पीछे वाले लेक्चर जो है उसमें पढ़ चुके हैं। एक तो स्तरीय अंतरराष्ट्रीय और एक स्तरीय कौन सी होगी, अंतरराज्य, है ना। स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो एक देश के साथ लगती है, और इस देश की अगर हम लोग बात करें तो इस देश का नाम जो है वो कौन सा होगा, पाकिस्तान। यानी कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है उस सीमा रेखा की लेंथ है 1070 किलोमीटर। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बट एक बार आपको रिफ्रेश कर रहा हूं, वापिस थोड़ा सा रिवाइज हो जाए ताकि आप लोगों के माइंड में रहे। अंतरराज्य सीमा रेखा राजस्थान भारत के कितने राज्यों के साथ शेयर करता है, 5 राज्यों के साथ, है ना। और 5 राज्यों में हम लोग बोल सकते हैं एक तो पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, और यूपी के बाद में एमपी, और एमपी के बाद में गुजरात, है ना। और ये 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा थी। और ये 5 राज्यों के साथ जो सीमा रेखा लगती है, इस सीमा रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये है 4850 किलोमीटर। ये सारी की सारी बातें एकदम अच्छे से हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें आसानी से इनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग आगे से के सेशन की बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आप लोग समझे। देखो तो अब हम नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें तो यहां से आप लोगों को क्या समझ रहा है ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। देखो कैसे, जैसे एक तो आप लोगों को पूरी तरीके से राजस्थान के चारों तरफ का जो एरिया है
इसके बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए। जैसे यहां से अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के ठीक नॉर्थ में पंजाब है, और राजस्थान के पूर्व में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर होगा आपका यूपी, और यूपी के बाद में देखो इधर हो जाएगा एमपी, और एमपी के बाद में यहां पर हो जाएगा हरियाणा, और हरियाणा के बाद में इधर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। और गुजरात के बाद में इधर वाली ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान। तो ये एकदम सिंपल वे में हम लोग इसके बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे, जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश रिवाइज करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सके। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लेंथ है अपनी कितनी है, 1070 किलोमीटर। पंजाब के साथ जो लेंथ है वो कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं 89 किलोमीटर। यानी कि पंजाब राजस्थान के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, साझा करता है। हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो 1262 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर होती है। आफ्टर देन यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी हम लोग कह सकते हैं 877 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, और इसके बाद में एमपी सबसे ज्यादा अर्थात 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करता है। और इसके बाद में हम लोग बात करें गुजरात की तो गुजरात हम लोग कह सकते हैं 1022 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करता है। तो ये मोटा मोटा इस राजस्थान को लेकर अगर अपन पढ़े तो ये एक फिगर है। क्लियर है? यही चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझ लोगे तो एक बार थोड़ा सा लो लेवल से, और लो लेवल से अपन हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे जब ये सारे के सारे बेसिक चीजें, बट जो चेंजेस अभी अपने को देखने को मिल रहा है उसी के ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। देखना, तो अब जो सेशन, आज का जो सेशन है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि आप लोगों की समझ विकसित हो सके, और राजस्थान में जो भी अपडेशन आप लोगों के सामने आ रही है उसके बारे में हम लोग इसको समझ सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू। तो जैसे पीछे वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो हमने रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग यहां पर बात करेंगे, देखो किसकी, पंजाब की। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग आज जैसे इसलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हमने पीछे पढ़ ली है ना। इसलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान साझा करता था या शेयर करता था उसके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरीके से मेंशन कर रखा है। आज हम लोग स्थलीय अंतरराज्य सीमा रेखा की बात करेंगे। तो स्थलीय अंतरराज्य की अगर हम लोग जैसे ही चर्चा करेंगे तो स्थलीय अंतरराज्य सीमा रेखा की कुल लंबाई जो कितनी है, 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। क्लियर है? अब आज हम लोग पंजाब के लिए थोड़ा सा बेसिक वे में चर्चा करेंगे। पहले देखो पंजाब को समझ लेना आराम से, यानी कि पंजाब की जैसे ही हम लोग चर्चा कर लेंगे तो सिंपल वे में पहले अपने को क्या समझना है। देखो सिंपल वे में, सिंपल सी बातों में सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के पंजाब जो है वो कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड है, कौन सी दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले अपन लोग बात कर सकते हैं दिशा, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा थोड़ा देखना है कि यहां जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। दूसरा, पंजाब का राजस्थान के साथ अगर बॉर्डर शेयर करता है तो पंजाब के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करेंगे, देखो पंजाब की राजधानी जो है वो है चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ध्यान से सुनना है। पंजाब और हरियाणा जो है
ये इंडिया के 2 स्टेट है और चंडीगढ़ भारत का यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों क्षेत्रों की कंबाइंड या संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, तथा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का संयुक्त हाईकोर्ट जो है वो भी हम लोग कह सकते हैं कि चंडीगढ़ ही है ना। तो डायरेक्शन दिशा तो हो गई कौन सी, नॉर्थ, यानी कि राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित हो गया, नॉर्थ में। अब पंजाब और राजस्थान के बीच में जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, तो 89 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम सीमा रेखा, राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा रेखा शेयर करने वाला भारत का जो राज्य है वो कौन सा है, पंजाब। दूसरी बात यहीं से अपने को पकड़ करना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पंजाब के 2 राज्य, ध्यान से सुनना है, पंजाब के 2 जिले, यहां से थोड़ा सा माफी चाहूंगा आप लोगों से, पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा शेयर करते हैं, राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा शेयर करेंगे। ये एक मोटा मोटी सा इसका फिगर है, देख लेना है। यानी कि पंजाब के कितने जिले, 2, राजस्थान के कितने जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करना है, 2 जिलों के साथ। तो यहां पंजाब के, इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, पंजाब के 2 जिले कौन कौन से हैं, तो पंजाब के 2 जिलों में आप लोग बोल सकते हैं कि एक तो होगा फाजिल्का, कौन सा हो जाएगा, फाजिल्का, और नंबर 2 पर हो जाएगा आपका मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर। क्लियर है। तो पंजाब के कितने जिले हो जाएंगे, 2, और पंजाब के 2 जिलों में राजस्थान के साथ, यहां पर आप लोगों को समझना है, राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा शेयर करता है कौन सा, मुक्तसर, और सबसे कम सीमा रेखा जो शेयर करता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है, फाजिल्का। ये चीज एकदम बेसिकली ध्यान रखना है। अब ये तो हो गए किसके जिले, पंजाब के। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान के जिले। तो राजस्थान के जिलों में आप लोगों को उत्तर में यहां पर पता होगा कि यहां पर तो है श्री गंगानगर, है ना, और श्री गंगानगर के बाद में, श्री गंगानगर के ठीक पास में यहां पर हनुमानगढ़। तो हम लोग बोल सकते हैं राजस्थान के कितने जिले, 2। तो राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से, एक तो हो जाएगा श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के बाद में दूसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़। इनमें ध्यान रखना है देखो कि पंजाब के साथ राजस्थान का सबसे अधिक कौन सा जिला सीमा शेयर करता है, राजस्थान का ऐसा जिला जो पंजाब के साथ सबसे अधिक मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है वो तो कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, और मिनिमम बाउंड्री शेयर जो करने वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को पंजाब के बारे में ध्यान रखनी है। देखना एक बार फिर से, थोड़ा सा सिंपल वे में ध्यान रख लेना है। पंजाब, पंज प्लस आब, यानी कि 5 नदियों का आब, और 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, उसको हम लोग आब बोलते हैं। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को बताएं कि पंजाब कितने नदियों के बीच की भूमि है, तो 5 नदियों के बीच की भूमि है। तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखें ये 5 रिवर्स या 5 नदियां कौन कौन सी है। तो पंजाब के बारे में डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ। कैपिटल ऑफ पंजाब तो हम लोग बोल सकते हैं चंडीगढ़। राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, तो आप लोग बोल सकते हो 89 किलोमीटर। और राजस्थान के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है कौन सा राज्य, पंजाब, है ना। पंजाब के कितने जिले, तो पंजाब के 2 जिले। राजस्थान के कितने जिलों के साथ, 2 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद में अगर हम लोग चर्चा करें तो पंजाब के 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आप बोल सकते हो एक तो फाजिल्का और दूसरा कौन सा है, मुक्तसर, है ना, फाजिल्का और मुक्तसर। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना है, एक तो फाजिल्का हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मुक्तसर। फाजिल्का सबसे कम और मुक्तसर सबसे ज्यादा। राजस्थान के कितने जिले, 2, कौन कौन सा, श्री गंगानगर, और दूसरा कौन सा है, हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा शेयर कौन करेगा, श्री गंगानगर, और सबसे कम शेयर करेगा कौन सा, हनुमानगढ़। तो ये मोटा मोटी हम लोगों ने चर्चा की किसकी, पंजाब की। क्लियर है। तो इसमें अब आप लोगों को थोड़ा सा आगे इसमें सुनना है, समझना है। देखो
चलिए नेक्स्ट अपन अगर किसी राज्य की बात करेंगे तो यहां पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहां पर डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, और यहां पर कौन सी है, ईस्ट। तो उत्तर और पूर्वी सीमा के बीच में यहां पर भारत राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है, उस पड़ोसी राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर होगा आपका कौन सा, हरियाणा, है ना। वो ही सेम बातें अपने को हरियाणा के बारे में ध्यान रखनी है। और हरियाणा में राजस्थान के जिलों को लेकर जो बदलाव देखने को मिले, हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जो बदलाव अपने को देखने को मिले, वो आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हो सकता है कि यहां से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, ऐसे में यहां से थोड़ा सा बेसिक चीजें पहले अपन हरियाणा के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आगे अच्छे से इसको देखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान के कौन सी डायरेक्शन में, पहली बात ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कि राजस्थान की कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि किस दिशा में है, तो आप लोग सिंपल वे में बोल सकते हो कि उत्तर और पूर्व में। तो उत्तर पूर्व में स्थित होगा। हरियाणा पंजाब की राजधानी में आपको पहले बता ही चुका कि दोनों की राजधानी जो कौन सी है, चंडीगढ़। क्लियर है। अब यहां से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा समझना है अच्छे से। क्या, सॉरी, राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उस सीमा रेखा की कुल लंबाई, यानी कि टोटल लेंथ जो वो कितनी है, 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर की सीमा रेखा की लंबाई है। इसी संदर्भ में अपने अगर अपन बात करें तो दूसरा ध्यान रखना है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हरियाणा के 8 जिले, सिंपल से समझना है बेटा, हरियाणा के 8 जिले राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 8 जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, 8 जिलों के साथ। सेम वही फिगर है पहले वाला, बट राजस्थान में जो जिले पहले सीमा रेखा बना रहे थे, उनकी जगह कुछ जिले दूसरे आ चुके हैं। सेम फिगर वही है। फिगर का मतलब पहले हरियाणा के भी 8 जिले थे, तो राजस्थान के भी कितने जिले थे, 8। तो हरियाणा के 8 जिले राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहां से पहले अपने को एक एक पकड़ करना है कि राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं, है ना। तो राजस्थान के 8 वाले, और राजस्थान में अब जो नवीनतम जिले जो हरियाणा के साथ शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है ना। जो शेयर नहीं करेंगे उनके बारे में बता दूंगा आपको कि पहले ये शेयर करता था, बट अब ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से पकड़ करनी है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो थोड़ा सा इधर पढ़ लेंगे हम लोग। देखो, श्री गंगानगर नॉर्थ में है। श्री गंगानगर के बाद में यहां पर है आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ पहले भी बॉर्डर शेयर करता था और अब भी करता है, ठीक है। तो इसमें कोई किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। हरियाणा पहले भी सीमा बनाता था, सॉरी, हनुमानगढ़ पहले भी हरियाणा के साथ सीमा बनाता था और अब भी सीमा बनाता है ना। बट श्री गंगानगर हरियाणा के साथ में सीमा नहीं बनाता। हनुमानगढ़ के बाद में अगर आप देखोगे तो हनुमानगढ़ के बाद में आता है इधर चूरू। कौन सा आएगा, चूरू। चूरू आप लोगों को जैसे पता ही है कि चूरू राजस्थान में किसके प्रसिद्ध माना जाता है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चांदी के गोले दागने के लिए चूरू राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता था प्राचीन काल में। तो वो चूरू की बात कर रहे हैं। चूरू के बाद में यहां अगर अपन बात करें तो यहां पर आ जाता है, देखो, झुंझुनू। कौन सा, झुंझुनू। तो झुंझुनू, हनुमानगढ़ और चूरू में कोई चेंजेस नहीं है। ये पहले भी सीमा बनाते थे और अब भी सीमा बनाते हैं। क्लियर है। इसके बाद में यहां पर आप लोग देखोगे कि यहां से आता है सीकर। तो सीकर की मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सीकर अब हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। सीकर हरियाणा के साथ अब बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो अब हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो यहां पर आ जाएगा NKT। नॉर्मल वे में याद रखना है NKT, नीम का थाना। कौन सा हो जाएगा, नीम का थाना। क्लियर है। नीम का थाना के बाद में यहां सीकर, और सीकर के बाद में यहां पर सीमा लगती थी जयपुर की। क्लियर है।
बट वर्तमान में भी हम लोग बोल सकते हैं कि जयपुर की सीमा नहीं लगती, है ना। तो जयपुर की जगह अब कौन सा आ गया है, तो जयपुर की जगह अब आप लोग बोल सकते हो कि यहां पर आ गया कोटपुतली। कौन सा आ गया, कोटपुतली। क्लियर है। तो देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सीकर अब सीमा नहीं बनाता है तो कौन बनाता है, नीम का थाना। और इसके बाद में कौन सा आता था, जयपुर। जयपुर अब नहीं बनाएगा तो जयपुर की जगह कौन बना लेगा, तो जयपुर की जगह बना लेगा कौन, कोटपुतली। क्लियर है। जयपुर के बाद में आता था इधर अलवर। ध्यान से सुना है, कौन सा आता था, अलवर। लेकिन अब अलवर सीमा, अब अगर हम लोग अलवर की बात करें तो यहां से आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है। अब अलवर सीमा बनाता है, बट अलवर सबसे कम सीमा रेखा, ध्यान से सुनना है, फिर से बता रहा हूं, राजस्थान का वो जिला जो हरियाणा के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है तो वो कौन सा होगा, अलवर, है ना। अलवर से आप लोगों को पता है कि अलवर से अलग होकर राजस्थान का जो जिला बना वो कौन सा बना था, खेरथल, है ना। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो नया जिला होगा वो होगा खेरथल, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, खेरथल। खेरथल नाम का जो नया जिला बन गया था वो किससे अलग होकर बना था, अलवर से। खेरथल अल, याद रखने का तरीका पकड़ना है, खेरथल अल किससे अलग हुआ, अलवर से। खेरथल अल, अलवर से ही अलग हो गया था। अलवर के बाद में अगर हम लोग बात करें तो सीमा लगती थी किससे, भरतपुर से, है ना। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं कि एक जिला आता था जिसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, भरतपुर, है ना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है, और उस चीज में अगर हम लोग बात करें तो अब यहां पर कह सकते हैं अपन सिंपल वे में कि भरतपुर की सीमा अब नहीं लगती, तो किसकी सीमा लगेगी, तो भरतपुर से अलग होकर जो नया जिला बना वो कौन सा बना था, डीग। कौन सा बन गया, डीग। तो यहां पर जो हो जाएगा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डीग। तो कितने हो गए, अब भरतपुर की सीमा नहीं लगती किसके साथ, हरियाणा के साथ। अब भरतपुर की सीमा नहीं लगती है, पहले सीमा भरतपुर की हरियाणा के साथ लगती थी, बट अब भरतपुर की सीमा हरियाणा के साथ में नहीं लगती। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, कितने डिस्ट्रिक्ट थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर कि हरियाणा के 8 जिले राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा शेयर करता है। तो हमें सबसे पहले किसका पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले राजस्थान वाला पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे चेंजेस हुए अभी, है ना। तो राजस्थान में कौन से चेंजेस हुए, तो 8 जिले पहले राजस्थान वाले देखने कौन कौन से हैं, तो देखना। तो एक तो हो जाएगा देखो डीग, है ना। डीग के बाद में खेरथल 2, 3 कोटपुतली, है ना। कोटपुतली के बाद में यहां पर अलवर की भी लगेगी 4, नीम का थाना 5, झुंझुनू 6, चूरू 7 और हनुमानगढ़ 8। तो ये 8 जिले कौन कौन से हैं, और इनका क्रम ध्यान रखना है, एकदम सीक्वेंस में ध्यान रखना है। सबसे पहले नॉर्थ से किसकी तरफ चलेंगे अपन, ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर की नहीं लगेगी, नीम का थाना की लगेगी, जयपुर, जयपुर की अब नहीं लगेगी, किसकी लगेगी, कोटपुतली, कोटपुतली के बाद में अलवर की लगेगी। लेकिन अलवर और खेरथल जो अलवर से अलग होकर जो जिला बना उसकी लगेगी। तो यह हो गया खेरथल। भरतपुर की अब सीमा नहीं लगेगी, अब लगेगी किसकी, डीग की, है ना। तो ये चीजें बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखनी ही है। अब इसमें ध्यान रखना है कि सबसे लंबी बाउंड्री हरियाणा के साथ में कौन शेयर करता है, तो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है आपका हनुमानगढ़। ध्यान रखना है, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा शेयर करने वाला राजस्थान का जिला, तो राजस्थान का जिला कौन सा होगा, हनुमानगढ़। और सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला कौन सा होगा, तो सबसे कम बाउंड्री शेयर करेगा कौन सा, अलवर। तो ये दोनों चीजें ध्यान रख लेना एकदम इजी वे में, है ना। पहले हरियाणा के साथ सबसे कम बॉर्डर जो शेयर करता था वो शेयर करता था कौन, जयपुर। लेकिन अब जयपुर नहीं होगा, तो अब कौन सा हो जाएगा, अलवर। तो इस प्रकार से ये नई अपडेशन, नए राजस्थान के नए भूगोल के साथ हम लोग चल रहे हैं, और इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की एनी हाउ कोई भी कंडीशन आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हम होने नहीं देंगे। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट हम लोग अगर चर्चा करें तो यहां पर थोड़ा सा देख लेना है, देखो कैसे
नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो हम लोग बात करेंगे राजस्थान के जिलों की, है ना, कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो राजस्थान के जिले देखेंगे हम। तो राजस्थान के जिले तो हमने देख लिए। राजस्थान के बाद में अब हम लोग देखेंगे हरियाणा के जिले। हरियाणा के जिले, तो हरियाणा के कितने जिले हैं? तो आप लोग बोल सकते हो हरियाणा के 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। क्लियर है? अब हरियाणा के 8 जिलों के लिए एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है, ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख सकें। अदरवाइज आप किसी भी चैनल पर देखो ऐसे फॉर्मूले जो शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूले हैं, ताकि हम लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऐसे फॉर्मूले आप लोगों को अदरवाइज कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हो सकता है नहीं मिल भी सकता है, बट ज्यादातर आपको ऐसी चीजें जो है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखने को मिलेगी। जैसे ये मेरा खुद का पर्सनल बनाया हुआ फॉर्मूला जो है, इसको आप लोग अच्छे से समझे। देखो एक ही शब्द याद रखना आपको, जैसे एक सेंटेंस याद रखना, सॉरी, हिम सिर्फ रे भिंगू, हिम सिर्फ रे भिंगू में, ये ध्यान रख लेना है, हिम सिर्फ रे भिंगू में। देखना अच्छे से समझ लेना है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में। ये हरियाणा के वो 8 जिले हैं जो राजस्थान के 8 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हिम सिर्फ रे भिंगू में देखना कौन सा हो जाएगा। तो ही से यहां पर आप लोगों को जैसे पता चल रहा होगा, ही से हो जाएगा हिंसार। कौन सा होगा? हिंसार। और इसके बाद में अगर मैं की बात करें हम लोग, तो मैं से आप लोगों को पता है ही कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़। क्लियर है? और हिंसार, महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद में देखो सी, इस सी से अगर हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सिरसा। क्लियर है? और इसके बाद में एफ, यहां से अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा फतेहाबाद, है ना। और फतेहाबाद के बाद में रे से अगर हम लोग बात करें तो रे से कौन सा हो जाएगा? रेवाड़ी। और इसके बाद में भी से अगर हम लोग बात करें तो यहां से हो जाएगा आपका भिवानी। क्लियर है? और ये दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना, एक भिवानी है और एक भिवाड़ी है, ये दोनों कंफ्यूज मत कर देना कभी भी, है ना। भिवाड़ी और भिवानी में बहुत फर्क है। भिवाड़ी जो है उसको तो हम लोग बोलते हैं कि भिवाड़ी जो है वो तो है अलवर में, और भिवानी जो है वो कहां पर है? हरियाणा में। तो भिवाड़ी के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कई बार स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर जो है, जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर हम लोग भीलवाड़ा को बोलते हैं, क्योंकि राजस्थान में कोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा डेवलप जो है, या हम लोग बोल सकते हैं कपड़ा उद्योग के लिए अगर राजस्थान का कोई शहर प्रसिद्ध है तो वो कौन सा शहर है? भीलवाड़ा। बट नवीन मैनचेस्टर अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो वो भिवाड़ी है, और भिवाड़ी जो है वो आपका कहां पर पड़ता है? अलवर में। भिवानी हरियाणा में और भिवाड़ी कहां पर है? अलवर में। तो गु से यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो कि यहां पर हो जाएगा आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम। पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले सिमरेखा में से मेवात के लगती थी, बट अब मेवात वाला थोड़ा सा जो वो ध्यान रखना है, और यही वो मेवात वाला एरिया है जो अभी राजस्थान में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, ताकि आप लोग करंट की जब क्लास होगी तब इस मेवात के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कितने हो गए? 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। एक कौन सा बच गया? 1 2 3, हाँ एक मेवात हो जाएगा आपका। 8 हो गया ना। सॉरी, अब सीमा लगती है इसकी, मेवात की पहले नहीं लगती थी, अब लगती है ना। तो कितने हो गए? 8, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। हिम, हिसार, मैं, महेंद्रगढ़, सी, सिरसा, और इससे फिर से क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे लंबी सीमा रेखा राजस्थान के साथ जो शेयर करता है ना हरियाणा का जिला, वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। और सबसे कम जो शेयर करता है वो कौन सा है? फतेहाबाद। तो कितने हो गए? 8। तो राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के 8 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये आप लोगों को इस प्रकार की अपडेशन के लिए
आप लोग रोज हमारा वीडियो जो है वो देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम लोग इसी प्रकार के नई नई अपडेशन, नई नई जानकारियां आप लोगों के लिए हर रोज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।